आएंगे, हमारा ये है वर्ल्ड वॉर 3 बिगेन्स। ये क्या हो रहा है? ये वर्ल्ड वॉर 3 की बातें कहां से आ गई यार? ये तो मर गया था इशू, कहां से हो? देखिए, ये इशू ट्रंप ने खड़ा किया है। ये इशू ट्रंप ने जो बोला कि पुतिन इज क्रेजी, पुतिन इज प्लेइंग विद द फायर, हम सैंक्शंस लगाएंगे, हम ये करेंगे, और इसमें एक भारत का बड़ा जबरदस्त इंप्लीकेशन है जो मैं समझाने वाला। आज थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया, बट आई एम सॉरी, क्योंकि काफी समय समझाने थे। तो भारत के लिए एक बहुत जबरदस्त इंप्लीकेशन है। मैं ये समझा रहा हूँ कि क्या गेम खेला जा रहा है अगेंस्ट भारत। देखिए, ट्रंप ने कहा कि भाई यू आर प्लेइंग विद फायर एंड ऑल, तो रशिया ने जवाब दे दिया, बोला आप इमोशनल हो, और पुतिन ने कहा पाउंडिंग पाउंडिंग पाउंडिंग, तब तक हमें, जब पाउंडिंग नहीं करेंगे तब तक हम इसको निपटाएंगे। और पुतिन ने कहा कि भाई मुझे ये युद्ध मेरे स्टाइल में खत्म करना, पुतिन के स्टाइल में खत्म करना है। अब इससे क्या हुआ? वैसे पुतिन और व्हाट यू कॉल, पुतिन में कोई मतभेद नहीं है, पुतिन और ट्रंप में, बट ये ट्रंप के लिए नेगेटिव पीआर है। ट्रंप इसमें वीक दिख रहा है, ट्रंप इसमें बेवकूफ दिख रहा है, इसलिए ट्रंप थोड़ा हतोत्साहित आ गया, ये थोड़े अंग्रेजी का प्रयोग कर लिया। यहां रशिया में डिमिट्री मेडलॉफ है, ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्होंने सीधी सीधी आज इस पे एक दो टूक टिप्पणी कर दी। ये कहते हैं, दिमित्री साहब कहते हैं कि जरा ट्रंप को जाके समझाओ, अगर उन्होंने अपना रेटोरिक और अपनी थॉट प्रोसेस को ट्यून नहीं किया, इट विल लीड टू वर्ल्ड वॉर 3। पुतिन को धमकी देना, पुतिन को औकात दिखाना भूल जाओ। अगर पुतिन ऐसा व्यक्ति है, वो चाहे तो एक वर्ल्ड वॉर 3 कल शुरू करा सकता है। अगर अमेरिका ने अपना टोन, टेन्योर और हरकतें कंट्रोल नहीं की, वर्ल्ड वॉर 3 जैसी परिस्थिति में ये पहुंच रहा है, क्योंकि ये टोन और टेन्योर वर्ल्ड वॉर 3 की बिगिनिंग है। आप इसको उसका बिगिनिंग मानिए। अगर आप वो कंट्रोल नहीं किया गया, ये चीज बढ़ेगी, और इतनी बढ़ेगी कि आप इसको फिर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये दिमित्री मेडलॉफ ने कहा। और ये दिमित्री मेडलॉफ कौन है? ये मान लीजिए आप पुतिन का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। ये इसके कंधे पे रख के रशिया काफी बार बंदूक चलाता है। इससे क्या होता है कि लावरोव ने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, पर मेरे एक बंदा जो है उसने कहा। तो ये ईरान की स्टाइल की डिप्लोमेसी, वैसे ईरान ऐसे हरकतें करता है, तो ये रशिया के। बट अगर मैं दिमित्री साहब की बात सुनूं, इज वेरी सीरियस, ये बहुत बड़ी संभावना हो रही है। और यहाँ अमेरिका में इसको देख के क्या टिप्पणी हो रही है, मैं ट्रैक कर रहा था, क्या नाम है इसका, जॉन बोल्टन को। जॉन बोल्टन एक वैसा व्यक्ति है, जॉन बोल्टन अमेरिका में एक ऐसा व्यक्ति है जो मेडलॉफ का काउंटर पार्ट है वहां पर। जॉन बोल्टन क्या कह रहा है? जॉन बोल्टन को आप समझिएगा तो आपको अमेरिका का ओवरऑल एक मूड समझ आता है। जॉन बोल्टन कह रहा भाई ये जो ट्रंप है, इसको नेगेटिव पब्लिसिटी का शिकार है, इसका टेरिफ वाला पासा बैठ नहीं रहा, कभी आगे कभी पीछे, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, मतलब कहना 2 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। और एक इन्होंने टर्म यूज की, बड़ी डेरोगेटरी टर्म है ट्रंप के लिए, मैं यूज नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ट्रंप भी एक नेशनलिस्ट है, तो मैं उसके लिए वो टर्म यूज नहीं करूंगा अगर वो उन्होंने बोला। बट वो कह रहे हैं कि अब जो रशिया ने हमें वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दी है, तो आप इन पे सैंक्शंस लगाइए। और अब होल्ड ऑन, कौन सी सैंक्शन? 5,000 सैंक्शन तो ऑलरेडी लगा दी भैया, आप काहे की सैंक्शन लगाओगे? बोला नहीं, आप इन पे और सैंक्शन लगाइए। बोला कौन सी सैंक्शन? बोला सेकेंडरी सैंक्शंस। न्यू वर्ड, सेकेंडरी सैंक्शंस। मैंने कहा ये सेकेंडरी सैंक्शंस क्या होते हैं? तो यूरोप कह रहा है कि मैं रशिया पे अब नई सैंक्शंस लगाऊंगा। 16 बार सैंक्शन लगा चुका, कुछ 5 पता नहीं कितनी हजार सैंक्शंस रशिया पे लग चुकी, जबकि यूरोप, रशिया और अमेरिका तीनों जानते कि सैंक्शंस का रशिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो सेकेंडरी सैंक्शंस है, ये एक डेंजरस वेपन है अगेंस्ट भारत। इसमें क्या होगा, जैसे चाइना और भारत रशिया से तेल लेगा, अभी आप पे कोई सैंक्शन नहीं लग रही, मगर अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस को किक कर दिया गया तो भारत पे, ये सुनिएगा, भारत को रशिया का तेल लेने के लिए भारत पे सैंक्शंस लग सकती है। और अगर आप पे भारत पे सैंक्शंस लग गई तो इसका मतलब है अगर आपने रशिया का तेल लिया तो आप पे सैंक्शन लगेगी, चाइना पे तो लगेगी। और जो आप रशिया का वेपनरी लोगे, जैसे आपने S-400 लिया, तो कैट्स का एक्ट आप पे नहीं लगा। बट अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाती है तो उसमें 2 चीजें, रशिया से तेल लोगे जो हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, इसलिए हम पे सैंक्शन लगेगी। और अगर ये कैट्स का, अगर हमने कुछ रशिया से वेपन्स लिए तो तब भी कैट्स का एक्ट जैसी चीज हम पे लग सकती है। अब इसके पीछे की कहानी क्या, मैं आपको बताऊं। कहानी है सऊदियों का पैसा, कहानी कतरियों का पैसा। बोलोगे सुमित भाई क्या कह रहे हो? भाई सीधी सी बात समझो, डिकोड कर लो इसको। ये तो हम करते हैं सुमित पीर शो में, तभी तो आप लोग आते हैं, डिकोड करते हैं चीजों को। ये आपको ऊपर फिशे दिख रहा है कि उसने बोल दिया, बोल्टन आया, बोल्टन ने बोल दिया, और बोल्टन कह रहा है कि ट्रंप की औकात नहीं है करने की, ट्रंप की तो फट गई है। अगर ट्रंप को ये करना चाहिए और तुरंत करना चाहिए। और ये कह रहा है कि
भाई मैं तो फिर ये पूछूंगा, अगर ट्रंप को ये करना चाहिए, अभी करना चाहिए, तो भाई 2.5-3 साल पहले युद्ध शुरू हो गया, अब तक क्या घंटी बजा रहे थे? अब तक क्यों नहीं किया? अगर सैंक्शन ही आंसर था, सेकेंडरी सैंक्शन ही आंसर थे, तो अब तक क्यों नहीं किया? फिर यूरोपियनों से किस्तों में क्यों सैंक्शन ला रहे हो? क्योंकि हर कोई अपनी जियोपॉलिटिकल गेम खेल रहा, तो तब अब क्यों नहीं लाए? तब क्यों किया? मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कतरियों और सऊदियों का पैसा है क्या? अब ट्रंप ने $142 बिलियन की डील की सऊदियों से, उस डील पे बड़े प्रतिबंध है, बड़े बड़ी विवेचनाएं हो रही, बड़े उस पर आरोप लग रहे, जी बिटकॉइन में इधर पैसा जा रहा, वहां जा रहा, QME हमने डिस्कस किया था, इसराइल नाराज है, ईरान अब गेम खेल रहा है, पर ट्रंप को पैसा चाहिए क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी की हालत है खराब, पैसा वैसा वहां है नहीं, और वो आज पागलपन वाले डिसीजन, स्टूडेंट वीजा रोकना, ये रोकना, वो सब आपको पता है, हार्वर्ड का 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट बंद करना, वो आपको पता है, पर गेम क्या है? गेम समझिए, अगर सेकेंडरी सैंक्शंस की बोगी को चला दो, धक्का दो, धक्का दो, धक्का दो, और ट्रंप के लिए ये इज्जत की सवाल कर दो और बोलो कि ट्रंप पुतिन से डरता है, ट्रंप की फटती है पुतिन से, इसीलिए वो सेकेंडरी सैंक्शन नहीं लगा रहा, और ट्रंप पुतिन और रशियन इकोनॉमी का हितैषी, इसलिए सेकेंडरी सैंक्शन नहीं लगा रहा। सेकेंडरी सैंक्शन लगाते क्या करेगा? अब ट्रंप के लिए देखिए ईगो बहुत बड़ा है, और ट्रंप की जो पब्लिसिटी भी नेगेटिव, कोई युद्ध नहीं रोक पाए, कोई युद्ध विराम नहीं करा पाए, ये सब है। अब ट्रंप के लिए क्या होगा? ट्रंप फंस जाएंगे। ट्रंप ने अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस की, भारत रशिया से तेल नहीं ले पाएगा, चाइना रशिया से तेल नहीं ले पाएगा, और आप रशिया से सामान नहीं ले पाओगे, तो लॉटरी किसकी लगेगी अगर तेल रशियन बंद हो गया? सबसे बड़ी लॉटरी लगेगी किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया की। और ट्रंप को 1 ट्रिलियन देने का वादा किसने किया है कैश में? किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया ने। $142 बिलियन की डील कौन दे रहा? किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। QME किसके लिए वायलेट हो रहा? किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया। किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया के पीछे कौन है? साथ ही कतार, और इनके पीछे, और ये कतार, टर्की और पाकिस्तान और मलेशिया का एक उल्लू बन रहा। तो जो कतार है दोनों तरफ से खेल रहा, वो अब सऊदी भी जा रहा है और वो दूसरे रूट से भी जा रहा है। तो अगर ये सेकेंडरी सैंक्शंस लगती है, भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होगा, कैट्स का सैंक्शंस लगने का डर है, और सबसे बड़ा फायदा होगा सऊदियों का। तो ये जो मिडिल ईस्ट का पैसा आता है ना, फोकट में नहीं आता, इट कम्स विद द ग्रीस विद इट गेट्स योर हैंड्स डर्टी। तो जो ट्रंप पे आज ये जॉन बोल्टन और ये सब कहानियां चल रही है, जो डीप स्टेट की कहानियां चल